तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम उन दोनों वनवासियों का संहार करोगे। अब उठो और पूर्ण करो अपना वचन एक वीर की भांति। लंकेश, मेरा पुत्र घायल है। लंकेश, युद्ध भूमि में लगे घाव वीर का श्रृंगार होते हैं, उसके पांव की बेड़ी नहीं। युद्ध का आरंभ उन वनवासियों ने किया था, परंतु उसका अंत हम करेंगे। उठो मेघनाद, अपना वचन पूर्ण करो और अपने शत्रु पर मृत्यु का मेघ बनकर गरजो, बरसो। क्या एक पराई स्त्री की इच्छा अपने पुत्र के रक्त से बड़ी है आपके लिए लंकेश? सुध में मेघनाद को नहीं, आपको आने की आवश्यकता है। प्रतिशोध के मद में परिस्थिति को नकार कर मृत्यु से निकले मेरे पुत्र को पुनः मृत्यु की ओर धकेल रहे हैं आप। पिता हैं आप उसके, कुछ तो दया दिखाइए लंकेश। मौन, मौन। एक वीर को दया की नहीं, दिशा की आवश्यकता होती है। ये जो यहां मूर्छित पड़ा है, ये कोई साधारण राक्षस नहीं, मेरा पुत्र इंद्रजीत है। घोर तप से अर्जित मेरा वरदान है। इतनी जल्दी इसका शौर्य क्षीण नहीं हो सकता। लंका का युवराज है ये, इसे अपना कर्तव्य पूरा करने दो। लंका के शत्रु वहां हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें उत्तर देगा मेरा मेघनाद। उठो मेघनाद, बहुत हुआ विश्राम, अब करो संग्राम, करो संघार, प्रयास से, प्राण से। वयम रक्षामा, वयम रक्षामा। यदि ऐसा ही है तो मेरे पुत्र तक पहुंचने के लिए अपने संग्राम की पहली भेंट मुझे चढ़ाइए आप लंकेश, क्योंकि ये मां ना आपकी हठ पूरी होने देगी और ना ही अपने पुत्र को कहीं जाने देगी। क्योंकि जो मेरे सामने है वो लंका का युवराज नहीं, मेरा पुत्र है, जिसे मैंने अपनी कोख में पाला है, अपने रक्त से पाला है लंकेश। और इस रक्त को अब मैं बहने नहीं दूंगी। इसे जीवन दिया है मैंने और मेरे होते हुए इसका जीवन जाने नहीं दूंगी मैं। यदि अब युद्ध में मेघनाद गया तो मेरे शव से होकर जाएगा। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला ले श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम।
कीजिएगा माता, किंतु आपका पुत्र एक वीर योद्धा है जिसने इंद्र को परास्त किया है। मैं एक तुच्छ वनवासी से पराजय स्वीकार नहीं कर सकता। वो वनवासी नहीं, नारायण है मेघनाथ। मेरे नारायण केवल मेरे पिता है और मेरा लक्ष्य उनके सम्मान की रक्षा करना। मेघनाथ, तुम घायल हो पुत्र। और मेरे गांवों की औषधि उस वनवासी का रक्त है। मेघनाथ, मैं उसी से ठीक होऊंगा। वाह, वो वनवासी बिना किसी वैद, बिना किसी औषधि के रण में खड़ा है। यही आशा थी मुझे तुमसे कि तुम ये साहस दिखाओगे। अब समय आ गया है पिताश्री कि मैं आपकी वो आशा पूर्ण करूं। इस युद्ध पे सदा सदा के लिए विराम लगा दूं। आप केवल आज्ञा दीजिए। आज्ञा है मेघनाद, परंतु पहले ब्रह्मदेव के वरदान अनुसार वट वृक्ष की पूजा करो। उसके उपरांत माता निकुंबला देवी की गुफा में जाओ और अनुष्ठान करो। वो रथ पुनः पाओ जिसमें बैठकर तुम अजयी हो, अमर हो। और फिर जाओ उस वनवासी और उन मरकटों को उनकी उद्दंडता का दंड दो। स्मरण रहे पुत्र, हम राक्षस हैं। हमें हर वरदान घोर तप के पश्चात मिलता है। वहीं रुक जाओ मंदोदरी। ये बात एक पिता और पुत्र, एक राजा और युवराज के समक्ष है। इसमें हस्तक्षेप मत करो। अन्याय के विरुद्ध छिड़े इस युद्ध में राम की ढाल बने हैं आप। जब जब मेरे पग डगमगाए तब तब मेरा संबल बने हैं आप। हमने बहुत संयम साधे रखा, सदैव धर्म और मर्यादा का आंचल थामे रखा, किंतु शत्रु ने नियमों की अनदेखी की, सदैव अधर्म का मार्ग चुना। मेरे वानर वीरों, अब तक आप सब इस राम की ढाल रहे हैं, किंतु अब समय आ गया है कि मेरी ढाल मेरे शस्त्र बन जाए, मेरे संबल शत्रु का आधार हिला दे। असुरों ने हर असुरी शक्ति का प्रयोग किया, किंतु अब समय है मानव और वानर की एकता के शक्ति प्रदर्शन का। लंका की ये भिट्टियां हमें चुनौती दे रही हैं वानर वीरों। अब समय आ गया है लंका के अभिमान को भंग करने का, स्वर्ण लंका के मान को भस्म कर देने का, अभेद्य लंका को भेदने का। जिन्होंने इस संसार के हर घर को असुरक्षित कर छोड़ा है, उन मायावियों को उनके ही नगर, उनके ही घर में घुसकर समाप्त करने का। यहां उपस्थित प्रत्येक वानर अपने आप में एक संपूर्ण सेना है। आवश्यकता है तो केवल अपने सामर्थ्य को समझने की, अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर अपने लक्ष्य को पाने की। आज मेरी ये वानर सेना एक दूसरे का हाथ थाम ऐसा प्रहार करेगी कि इनकी थाप से लंका की धरा कांप उठेगी, क्योंकि वार लंका की महल के दीवार के उस पार होगा। मां का स्थान सदा पिता और पुत्र के बीच ही होता है लंकेश, और महारानी को युवराज और महाराज के बीच हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार है। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं लंकेश?
जिनसे आप युद्ध कर रहे हैं वो स्वयं श्री विष्णु है, नारायण है लंकेश। तुम्हारे इस भय का केवल एक ही निवारण है, केवल एक, उस कथित विष्णु का वध। माता, मैं आपके पुत्र प्रेम का बहुत सम्मान करता हूं। आपका ये भय, ये चिंता आपके पति और पुत्र को दुर्बल बना रही है माता। इसलिए आप कृपा करके इसके बीच बाधा मत बनिए। मैं अभी इसी क्षण निकुंभला गुफा जाकर अपनी पूजा संपन्न करूंगा और उसके पश्चात क्या पुत्र? है कोई ऐसी युक्ति, ऐसी पूजा जो नारायण को पराजित कर दे? मेघनाथ, अपने नेत्रों से अपने पिता प्रेम का आवरण हटाओ और सत्य से मुख मत मोड़ो। सत्य से मुख तो आप मोड़ रही है माता। बस मैंने अपने पहले प्रहार में ही राम और लक्ष्मण दोनों का अंत कर दिया था। जिस राम को आप नारायण कह रही हैं, वो मेरे नागपाश के प्रहार से भूमि पर पड़ा अपने अंतिम श्वास गिन रहा था। वो कोई नारायण नहीं है माता, केवल एक तुच्छ नर है। पिछली बार तो वो बच गया, किंतु इस बार मैं अपनी पूजा संपन्न करके उन पर ऐसा प्रहार करूंगा कि नर के साथ साथ उनके तथाकथित नारायण का भी अंत हो जाएगा। मेघनाथ, तुम कहीं नहीं जाओगे। मेघनाथ, माता, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? लंका का युवराज होने के नाते मेरा कर्तव्य है लंका का संरक्षण। अपनी दृढ़ता से मुझे बल दीजिए माता, अपनी ममता से मुझे दुर्बल मत कीजिए। मुझे मेरा कर्तव्य निभाने दीजिए। विजयी भव। मेघनाथ, मेघनाथ, मेरी बात सुनो। मेघनाथ, मेरी बात समझो। शांत रावण क्रोध है, ये युद्ध है, महायुद्ध है। राम शांत रावण क्रोध है, क्रोध है, क्रोध है। पढ़ते श्री राम के जहाँ शोक छा जाती, राम नाम का गुंजगान तो मन में शक्ति भर जाती। राम राम तो जय श्री राम, दशरथ नंदन राजा। राम नाम बजते हनुमान, अवध बिहारी राजा। का हाथ तो हर दुविधा सारी होगी।
प्रभु, क्या हुआ? आप आकस्मिक क्यों रुक गए? चलिए भैया। मैं लंका के भीतर पग नहीं रख सकता हनुमान। मैं लंका के इस द्वार की मर्यादा भंग कर सकता हूं, परंतु मेरी मर्यादा नहीं। कौन सी मर्यादा भैया? इस रावण ने कौन सी मर्यादा पाली है जो आप मर्यादा के विषय में सोच रहे हैं? यदि रावण की भांति मैंने भी मर्यादा का उल्लंघन किया तो हम में और रावण में क्या ही अंतर रह जाएगा लक्ष्मण। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। मैं रघुकुल की मर्यादा, अपने पिता और अपनी माताओं को दिया वचन नहीं तोड़ सकता। तुम शीघ्र अतिशीघ्र अयोध्या छोड़कर 14 वर्षों के लिए वनवास चले जाओ। आपका ये पुत्र आपकी इच्छा और पिताश्री के वचन दोनों को अवश्य पूर्ण करेगा। तो भैया, यहाँ रघुकुल से या अयोध्या से कोई भी नहीं है जो आपकी मर्यादा के उल्लंघन पर प्रश्न उठा सके। पर मैं स्वयं तो हूं ना लक्ष्मण। क्या मेरा हृदय, मेरा मन मुझसे ये प्रश्न नहीं करेगा? क्या मैं अपने प्रतिबिंब से स्वयं अपने नेत्र मिला पाऊंगा? क्या मैं अपने अनुज को उचित अनुचित का मार्ग दिखा पाऊंगा? जिन लोगों ने मुझ पर विश्वास किया है, मेरे लिए अपना जीवन न्यौछावर किया है, क्या मैं उनका विश्वास सिद्ध कर पाऊंगा? मैं एक वनवासी हूं लक्ष्मण, अपने राज्य से निष्कासित। और एक वनवासी किसी का घर, किसी के नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। यह युद्ध मर्यादा से लड़ा जा रहा है लक्ष्मण, मर्यादा के लिए लड़ा जा रहा है। फिर उसमें मैं अपने दिए हुए वचन की मर्यादा का उल्लंघन कैसे कर सकता? मेरा लंका में प्रवेश करने का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं एक वनवासी हूं लक्ष्मण, अपने राज्य से निष्कासित। और एक वनवासी किसी के घर, किसी के नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। मेरा लंका में प्रवेश करने का प्रश्न ही नहीं उठता। किंतु लंका के भीतर भाभी माँ जो दिन रात्रि बैठकर आपकी राह देख रही, उनका क्या भैया? न्याय और नीति भी यही कहते हैं कि परिस्थिति असामान्य होने पर नियमों में बदलाव किए जा सकते हैं। और यहाँ तो ना ये युद्ध साधारण और ना ही ये परिस्थिति सामान्य। अंततः हमें लंका के भीतर तो जाना ही होगा ना भैया। क्या मर्यादा का उल्लंघन करने वाले राम पर तुम्हारी भाभी मां गर्व कर पाएगी? वचन के लिए केवल एक ही परिस्थिति है लक्ष्मण, और वो है उनका पालन करना। और रही बात देखने की, तो परिस्थिति के साथ अपने शब्दों को बदलना, प्रण को भंग करना, वचन का अपमान करना होता है लक्ष्मण। और वो मानव ही क्या जो अपने दिए हुए शब्दों से, अपने सिद्धांतों से डिग जाए। इस वचन के साथ केवल मेरा ही नहीं, माता कैकेयी का भी मान जुड़ा हुआ है लक्ष्मण। और मैं किसी भी परिस्थिति में उनके सम्मान को घटने नहीं दे सकता। तो तब तक इस विरह में उठती उस तड़प का क्या भैया, जिसमें दिन रात आप और भाभी माँ दोनों जल रहे हैं? उस चिंता का क्या? वहां भाभी माँ जो आपकी प्रतीक्षा में, और यहां आप उनकी। क्या आप उनके लिए भी कुछ नहीं करेंगे? सीता की चिंता तो मुझे अपने प्राणों से भी अधिक है लक्ष्मण। सिया राम
और मुझे अपनी सीता पर पूरा विश्वास है कि वो उस राम की प्रतीक्षा कर रही है जो विवाह में दिए उसके मान और सुरक्षा की रक्षा का वचन निभाने आया है। सीता अवश्य आएगी लक्ष्मण। जिस राज्य के राजा ने मेरी सीता को अपमानित कर बलपूर्वक उसे अपना बंदी बनाया है, और अब ये युद्ध तब भी पूर्ण होगा जब उसी राज्य का राजा सम्मान सहित मेरी सीता को मुझे लौटाएगा। तब तक मैं यहां हर क्षण उसकी प्रतीक्षा करता रहूंगा। सीता लंका में बंदी बनकर आई थी, किंतु बाहर एक रानी बनकर आएगी। अद्भुत है श्री राम का वचन पालन, उनकी मर्यादा और न्याय के प्रति उनकी सोच। किंतु महादेव, यदि श्री राम लंका के भीतर नहीं जाएंगे तो सीता को मुक्त कराकर कैसे ला पाएंगे? अमावस्या के पूर्व अयोध्या कैसे लौट पाएंगे? और भरत के प्राण कैसे बचा पाएंगे? इतने कठिन समय पर भी वो अपने वचन पर अडिग क्यों हैं? मर्यादा का आंचल थामे क्यों खड़े हैं श्री राम? जो स्वयं ही मर्यादा भंग करे वो भला कैसा मर्यादा पुरुषोत्तम देवी? एक नर का मर्यादा और धर्म के प्रति समर्पण का भाव और उन्हें किसी भी मूल्य पर पूरा करने की हट उसे नारायण बनाते हैं। और श्री राम का यह समर्पण भाव और हट ही है जो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनाती। ऐसे भी देव जिसने इस संसार में धर्म और मर्यादा की स्थापना हेतु ही अवतार लिया, वो भला मर्यादा का उल्लंघन कैसे कर सकते? यदि मर्यादा का आंचल थामे रहेंगे तो अमावस्या तक सीता को लेकर अयोध्या कैसे पहुंच पाएंगे? देवी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ना तो ये युद्ध सरल होगा और ना ही इसके द्वारा प्रस्तुत की गई चुनौतियां। परिस्थितियां अत्यंत विषम हैं और इन विषम परिस्थितियों से हमारे समक्ष कई प्रश्न उठ खड़े हुए। कैसे करेंगे श्री राम संसार में धर्म और मर्यादा की स्थापना? कैसे करेंगे श्री राम देवी सीता की रक्षा? कैसे समय रहते पहुंचेंगे श्री राम अयोध्या अपने भ्राता भरत के प्राण बचाने के लिए? परंतु इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं नहीं दूंगा। इन सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे श्री हरि विष्णु के मनुष्य अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। हनुमान में लंका की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता, किंतु सीता के प्रति मेरा विश्वास हर सीमा लांघेगा। सीता को ज्ञात होना चाहिए हनुमान कि अमावस्या से पूर्व मैं उसे लेकर अयोध्या लौटूंगा। मेरी हर श्वास उससे मिलन की प्रतीक्षा कर रही है। प्रभु, माता तक आपका संदेश अवश्य पहुंचेगा। किंतु कैसे प्रभु? एक बार लंका को स्वाहा कर चुके हनुमान को कौन रोक रहा है? जाओ हनुमान और भस्म कर दो अन्याय और पाप की सत्ता को और प्रज्वलित करो न्याय और भक्ति की अग्नि को। मूलतो ब्रह्म रूपाय मध्यतो शक्ति रूपिणे अग्रतो शिव रूपाय वृक्षराजाय ते नमः। मूलतो ब्रह्म रूपाय मध्यतो शक्ति रूपिणे अग्रतो शिव रूपाय वृक्षराजाय ते नमः।
भागो भागो। अरे ये तो वही है। फिर आ गया हाहाकार मचाने। भागो, प्राण बचाओ, हनुमान आ गया है, भागो। अरे अरे, डरो मत, वानर हूँ, राक्षस नहीं। तुम लोगों ने पहले भी तो बांधा था मुझे। आओ आओ, मुझे फिर से बांध लो। मेरी पूंछ में अग्नि नहीं लगाओगे? अरे आओ। आओ 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 ना, लगाओ अग्नि। ये तो वही है जिसने मेरे भाई निकुंम की। नहीं, इससे बैर लेना उचित नहीं है। अरे अरे, ये तो कतई ठीक नहीं है। मैं पिछली बार आया था तब तो तुम लोगों ने मेरा बड़ा ही राजसी स्वागत किया था। कुछ नहीं करोगे? अरे भाई, विलंब किस बात का? पकड़ो मेरी पूंछ। अरे बढ़ाओ हाथ और लगाओ अग्नि। बढ़ाओ बढ़ाओ। ए, तू जाना, तू जाना, तू जा, तू जा। अरे भाई, ये तो बुरी बात है ना। मैं मित्र बनकर बात कर रहा हूँ, तुम प्रहार करने आगे बढ़ रहे हो। आ गए मेरे शिष्यों? जी हनुमान काका। अरे, तुम तो बड़े विचित्र हो। पिछली बार अग्नि लगा रहे थे, अब अग्नि को ही मुझसे बचा रहे हो। भागो भागो भागो। चलो, अब दीप प्रज्वलित हुआ, अब कार्यक्रम आरंभ करते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, आपन तेज समारो आप, दीन लोक हांकते तापे, लाल देह लाली लसै, हर धर लाल लरू, वज्र देह दानव चला, जय 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 कपीसु। मैं लंका में प्रवेश नहीं कर सकता, किंतु मेरे बाणों पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रभु, आपसे एक प्रश्न पूछूं? मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है, किंतु
एक बार लंका जल चुकी है, पुनः जलाने से क्या लाभ होगा? मेरा अर्थ है, इस निर्णय के पीछे अवश्य ही कोई गहरा कारण होगा, कोई युक्ति होगी। मैं आपकी जिज्ञासा शांत तो कर दूंगा विभीषण, किंतु मेरे निर्णय का कारण आपके दुख का कारण हो सकता है। क्या आप अब भी जानना चाहते हैं? क्या कहा तुमने? एक बार फिर? ये मरकट हर सीमा लांघ रहे हैं। ये अग्नि लंका दहन के लिए नहीं है, रावण के मन में और अधीरता भड़काने के लिए है। जब व्यक्ति अधीर हो जाता है तो उसके विवेक पर विकार हावी हो जाता है, उसके सोचने की शक्ति क्षीण हो जाती है। और मैं चाहता हूं रावण इस युद्ध की सबसे बड़ी भूल करे, शीघ्र अतिशीघ्र करे। कैसी भूल प्रभु? मैं कुछ समझा नहीं। कुंभकर्ण, आप ही ने सूचना दी थी ना? रावण के पास ब्रह्मास्त्र से भी बड़ा अस्त्र है। कुंभकर्ण जो अभी निद्रा में है, यदि वो 2 दिन तक और सोता रहा, अपनी निद्रा पूर्ण कर ली, तो उसे मिले वरदान के अनुसार वो अगले 6 माह तक अजय और अमर होगा। उसे युद्ध में पराजय करना असंभव होगा विभीषण। हमारे पास इतना समय नहीं है विभीषण। रावण को इस बात का ज्ञात है, इसीलिए वो 2 दिन बीतने की प्रतीक्षा कर रहा है, हमें व्यस्त करने का प्रयास कर रहा है। किंतु मैं ये होने नहीं दूंगा। मेरी ये युक्ति रावण के धैर्य का बांध तोड़ उसे अधीर बनाकर कुंभकर्ण को जगाने के लिए विवश कर देगी। विभीषण, मैं जानता हूं आपके भाई के लिए आपका हृदय विचलित है, किंतु यह संहार आवश्यक है धर्म की स्थापना के लिए। लंका के द्वार से राम, लक्ष्मण और उनकी सेना आक्रमण कर रही है। लंका के भीतर ये वानर उत्पात मचा रहे हैं। हमारी सेना दोहरे आक्रमण के लिए सज्ज नहीं। समस्या विकराल है महाराज। शीघ्र, अतिशीघ्र समाधान खोजना होगा। समाधान एक ही है महाराज, युवराज इंद्रजीत। और वो देवी निकुंभला के अनुष्ठान में लगा है। उसका अनुष्ठान कहां तक पहुंचा? अभी वो वट वृक्ष की पूजा संपन्न कर रहे हैं। उसके पश्चात ही युवराज निकुंभला देवी की पूजा आरंभ करेंगे महाराज। ब्रह्मदेव, इस वट वृक्ष की पूजा संपन्न हुई। अब आपके दिए वरदान के अनुसार मैं देवी निकुंभिला का आह्वान करने हेतु सज्ज हूं। अपने आशीर्वाद के फलीभूत होने का आशीर्वाद दीजिए ब्रह्मदेव, क्योंकि निकुंभिला देवी की पूजा संपन्न होने के पश्चात इस समस्त संसार में मुझे कोई पराजित नहीं कर पाएगा। अजय हो जाऊंगा मैं सदा सदा के लिए। अग्रतो शिव रूपाय वृक्षराजाय ते नमः। मूलतो ब्रह्म रूपाय मध्यतो शक्ति रूपिणे। अग्रतः शिव रूपाय वृक्षराजाय ते नमः।
निकुंबिला, मैं दशानन रावण पुत्र इंद्रजीत आपका आह्वान करता हूं। आपसे अजय रथ और शक्ति अस्त्र मांगता हूं और यह आशीर्वाद चाहता हूं कि आपके शक्ति अस्त्र से मैं उन वनवासियों के जीवन का अंत स्वयं अपने हाथों से लिख सकूं। समस्त लंका की आस और मेरे पिता का विश्वास केवल मुझ पर टिका हुआ है और मेरी आस और मेरा विश्वास आपके आशीर्वाद पर, मेरे अजय होने के वरदान पर। इसलिए अब जब तक मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाती, मुझे वो अजय रथ और शक्ति अस्त्र प्राप्त नहीं हो जाता, मैं अपना रक्त आपको समर्पित करता रहूंगा। जब तक मेरे शरीर में बहते रक्त की अंतिम बूंद समाप्त नहीं हो जाती, मैं आपकी पूजा आराधना करता रहूंगा। ओम निकुंबलाय नमः, ओम निकुंबलाय नमः, ओम ह्रीम झूम सा, ओम भूर्भुवः स्वाहा। लंका के पास समय नहीं है महाराज। वानरों का तांडव आपने देखा है। शीघ्र ही कुछ नहीं किया तो हम सब कुछ हार जाएंगे महाराज। रावण के रहते ऐसा नहीं होगा। इन उद्दंडियों को दंड अब मैं स्वयं दूंगा। नहीं महाराज, पिताश्री कुंभकर्ण, युवराज इंद्रजीत और मेरे होते हुए आपको रणभूमि में जाने की कोई आवश्यकता नहीं।